हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज का क्लास है नंबर सिस्टम के प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछूंगा और इसे आप बताएंगे। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर एक में है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 डॉट 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 89 का इकाई अंक क्या है। ऐसे प्रश्न जब आते हैं, जब लगातार जा रहा हो किसी भी बीच की संख्या से, जैसे 81 82 83 84 डॉट डॉट कहाँ तक 89 तक का इकाई का अंक लेना है। तो इकाई का अंक यानी कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक, ये इकाई का अंक, ये क्या है, जैसे कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 डॉट 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 9 तक। जब ऐसी संख्या हो ना तो सम संख्या में अगर 5 से गुना हुआ तो कितना हो गया 5 चौक 20। और किसी भी संख्या में जब इकाई के अंक से 0 हो तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा 0। जब इकाई के अंक में अगर सम संख्या से 5 से गुना हो तो वह संख्या के अंत में अगर 0 आता है तो टोटल संख्या, टोटल अंक का कितना हो जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। यानी कि जितने भी संख्या टोटल को हम गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, आप इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, थोड़ा सा आप इसे देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन को देखिए। 4, पहले मैं लिख रहा हूँ 459 इंटू 46 इंटू 28। यहाँ पे मान लीजिए कोई डिजिट देते हैं, सपोज दैट हम यहाँ दे दिए पी दे दिए और लास्ट में है 84। ये सारे संख्या जो दिया हुआ है 459 गुने 46 है गुने 28, यहाँ पे एक संख्या छूटी हुई है इंटू 484। संख्या का इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। इस तरह के प्रश्न का आपसे पूछेगा कि इकाई अंक क्या है तो आप कैसे निकालेंगे। सॉरी, जो संख्या दिया इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो p बराबर वाट, p के स्थान पर कौन सा अंक था। तो ऐसी संख्या को ज्यादातर आप देखेंगे एकदम इसे आसान, मतलब हमें इकाई अंक ही निकालना। तो इकाई का अंक उठाई ना, इकाई का अंक हो जाएगा 9, इकाई का अंक हो जाएगा 6 और इकाई का अंक हो जाएगा इधर 4। यानी कि सारे संख्या को हमको गुना करना है। तो सब संख्या को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 छक 54 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 21। यानी कि टोटल संख्या कितना हो गया 216। कुल मेरे पास अंक हो गया 216। अब पूछ रहा है कि इकाई के अंक पर 2, इकाई के अंक पर जब 2 हो तो 6 में कितना से गुना करेंगे कि इकाई का अंक हो जाएगा 2। तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर 2 हो जाएगा। यानी कि p का मान कितना हो जाएगा, तो p का मान हो जाएगा 2। प्यारे बच्चों, ये एक लुप्त संख्या वाला इकाई अंक है। आपका इकाई अंक दिया हुआ है, लुप्त संख्या का मान पूछेगा तो ये प्रश्न को आप इस तरह हल करेंगे। सिर्फ इकाई के अंक को लेना है और जहां संख्या हमको पुट करना है, जहां संख्या डालना है कि टोटल संख्या का मान कितना है, तो क्या करें कि वो संख्या का मान इतना आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या मतलब 6 में इकाई अंक में हम अगर 2 से गुना करते तो 12, यानी कि 12। यह जो इकाई अंक 2 है वही आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक 2 हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे कि इस तरह का एक छोटा सा फंडा सिंपल में आता है। इस तरह का एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर सिर्फ टफ ही दे दे, क्वेश्चन अगर भारी ही दे दे तो सिंपल कौन बनाएगा। तो इस तरह का एकदम जो हमने कभी पढ़ा भी होगा और अभी भी हम लोग इस तरह का उपयोग करते हैं,
तो हम लोग एडिशन पढ़े होंगे, सिंपली कोई जोड़ करी, सॉरी का करी, भाग करी, जोड़ करी, घटाव करी, तब करी, जोड़ करी या तब करी घटाव। इसका मतलब जो एक जाति का उसी के साथ कर दीजिए। ये दोनों आपका एक जाति के साथ है तो जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। और जो संख्या बचेगा उससे 8 7 15 5 हाथ में 1 5 1 6 5 1 6 1 7 और 3 2 5 और 9 3 12। यह जो 7 15 5 1 6 1 7 3 2 5 और 9 3 12। अब जो संख्या बच गया उस संख्या को आप घटा दीजिए। 5 में से 4 गया, 1 यहाँ बच गया, 6 यहाँ बच गया, 5 यहाँ बच गया, यह आपका कुल आंसर। मतलब समझिए कि एक छोटा सा भी प्रश्न देता है नंबर सिस्टम में, जोड़ और घटाव का और गुणा और भाग का, इस तरह का प्रश्न आते रहता है। अब हम चलते हैं ऐसे प्रश्न की ओर, जो एग्जाम में आते हैं और विद्यार्थी इस प्रश्न को लंबा होने के कारण इसे छोड़ देते हैं। तो आप घबराइए नहीं, अब हम आपको उस प्रश्न पर ले चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक सारांश दे देते हैं, मतलब थोड़ा सा एक हिंट्स देते हैं, हिंट्स, कि जब आपसे पूछे कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या जब भी पूछे तो आप 9 का उपयोग करेंगे बड़ी के लिए। बड़ी संख्या 3 अंकों की। छोटी संख्या पूछे, छोटी संख्या 3 अंकों की, 3 अंकों की, तो 1 पर 2 जीरो। देखिए इससे क्यों ज्यों ही नीचे करेंगे तो यह 2 अंकों की संख्या, यानी कि छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 × 9। यानी कि आप कोई भी अंक को, अगर आपसे पूछ दे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 × 9 दीजिए। अगर आपसे पूछ दे 6 अंकों की छोटी संख्या तो 1 पर 5 जीरो दीजिए। 3 4 1 2 3 4 5 1 6, टोटल संख्या 6 पूरा है कि नहीं, आप एकदम बिल्कुल देखिए। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। आप क्वेश्चन को सिर्फ देखिएगा और कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देखना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब हमरे पूछ रहा है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 99 से कट जाए, 5 अंकों की बड़ी संख्या जो 99 से कट जाए। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 5 × 9 हुआ। अब 99 से कटना मतलब 99 से भाग दे दीजिए। 99 से भाग देंगे तो यस 99 से कटेगा, समझिए कट गया। ये भी 99 से कट गया, चलिए ये भी कट गया। अब हमारे पास शेषफल कितना बच गया, एकदम मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। उतना अब बोलिएगा कि सर भाग तो लगाने आपको आता नहीं है, वैसा नहीं है प्यारे बच्चों, एकदम मैं शॉर्ट ट्रिक की ओर चल रहा हूँ। 99 कट गया 99 से, 99 भी कट 99 से। अब मेरे पास शेष कितना बच गया, 9 बच गया। शेष मेरे पास 9 बच गया। अब 9 बच गया तो यह संख्या को हम मूल संख्या में से, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक की, इसमें से 9 को घटा देंगे तो 3 4 1 5। यह जो संख्या है जो 99 से पूरी पूरी कट जाएगी। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न को लोग छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एकदम प्यारे बच्चों, छोड़ना नहीं है किसी भी, हर अटेम्प्ट क्वेश्चन को प्रयास करना ही है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब हम चलते हैं, जब आप बड़ी संख्या के बारे में आप जब जान गए बड़ी संख्या, तो चलिए इसके बाद एक छोटी संख्या को भी देख लेते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फंडा वही है, सिंपल सी। 5 अंकों की छोटी संख्या उठाते, वो तो 5 अंकों की बड़ी थी, 5 अंकों की छोटी संख्या मैंने बताया है आपको। 5 अंकों की छोटी संख्या जो 476 से पूरी पूरी कट जाए, 476 से ऐसे लीजिए कट जाए, लीजिए ना, 476 से कट जाए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेम वही कंडीशन लगाना है। 5 अंकों की छोटी संख्या मैंने बताया था, 1 पर आपको कितना पड़ जाएगा, 1 पर आपको 4 गो शून्य पड़ जाएगा, तो आपका 5 अंक का पूरा हो जाएगा। हमको लगाना है 476 से। अब 476 से भाग आप इसमें लगाइए। अब मैं इसको भाग लगाऊंगा तो आप सिंपल में एक में, अगर आप इसमें 476 में अगर 2 से कुटते हैं, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 7 दूना 14 15 5 में 4 दूना 8 1 9, 992। आप क्वेश्चन को देखिए, 6 दूना 12 7 दूना 15 5 में 4 दूना 8 1 9, यानी कि 952। अब आपके पास हो गया 48 हो गया।
कितना दफ़ा लगा, एक मर्त लगा, अब ऊपर से एक शून्य उतर गया, अब एक और लग सकता है, यानी कि 476। शेष फल आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया। जब संख्या 4 आ गया, जब संख्या 4 आ गया तो छोटी संख्या में करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मूल संख्या है इसमें से आप पहले इसको आपको घटा दीजिए, जिससे आपको भाग लगा है, जिससे आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसमें से इस भागफल में से भी आप इसमें सॉरी भाज्यक है, मतलब ये जो संख्या है ना भाज्य, इसमें से भी आप इसको घटा सकते हैं। नहीं तो आप इसको 476 में से 4 को घटाएंगे, कितना हो गया 472। और जो मूल संख्या है, मूल संख्या मेरा पास कितना है, 1 पर 4 गो जीरो, दोनों को हम जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10472। ये आपका आंसर हो गया, आपका आंसर। प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस तरह के प्रश्न को कभी भी नंबर सिस्टम के, जब भी आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न नंबर सिस्टम से आते रहते हैं। ऐसे तो लगभग सारे चैप्टर से 1-2 प्रश्न आते हैं, तो मैं अभी धीरे धीरे करके सभी चैप्टर को आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। अभी मेरा नंबर सिस्टम ही चल रहा है, तो लगभग मैंने अभी नंबर सिस्टम में बड़ी संख्या, छोटी संख्या और कुछ मल्टीपल के कुछ इकाइयों के बारे में बताया, जो आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक और क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं छठे की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ी संख्या, छोटी संख्या आप समझ गए, इकाई अंक भी समझ गए। एक और सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा है, आप ही देखिए, एक ऐसे करके जब क्वेश्चन का है, हाँ इसको आपको जोड़ना है, इसको आपको जोड़ना है। देख लीजिए, ये टोटल का मान वाट क्या, जब 4 संख्या, 3 संख्या, 2 संख्या, 1 संख्या, तो ऐसी संख्या को जोड़ने के लिए, अरे आपने पहले ही जोड़ा होगा, ऐसे ऐसे करके, देख लीजिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके इसको जोड़ लीजिए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है, पहले आप इसे सिंपल से, जो पहले जानते थे, 4 में 8 से, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 24 और 3 27 के 7 हासिल 2, 8 दूना 16, 3 19 के 9 हासिल 1, 8 है 9, 9972, 9972। गलती हो गया क्या, नहीं ऐसा तो मेरे साथ नहीं लगना चाहिए। देखिए 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 24, 3 27 8 2, 8 दूना 16, 16 आ 2 8 8 16 आ 2 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9, 9872, 9872। एकदम सिंपल में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आप बनाए होंगे और मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसे प्रश्न को बताया हूं। आप इस प्रश्न को कमेंट में आप जितना हो सके, सभी प्यारे स्टूडेंट हमारे इस प्रश्न का आप आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 पर पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। और मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका सही आंसर देंगे। मैं इसका एक ऑप्शन भी दे देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, आप ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं। मैं आशा करूंगा कि आप इसका एकदम बिल्कुल सही आंसर देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम अगले दिन अगले टॉपिक नंबर सिस्टम के कुछ और क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। लगभग मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हमें 300 क्वेश्चन को कराना है, लगभग 300 क्वेश्चन को कराना है जो एग्जाम में नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त यारों के सब पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।